जोहार, मेरा नाम है जूली और शुरू करते हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन। जोहार झारखंड। रांची में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। गाड़ियों से इन्हें निकालकर जब्त किया गया और फिर रोड रोलर के जरिए कुचल दिया गया। इसके जरिए रांची ट्रैफिक पुलिस का संदेश भी साफ है कि नियम की अनदेखी कर अगर रास्ते पर चलेंगे तो सख्त कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मॉडिफाइड साइलेंसर पर रोड रोलर, प्रेशर हॉर्न बजाने वालों पर सख्ती। रांची ट्रैफिक पुलिस का बड़ा अभियान। ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर अब खैर नहीं। रांची में सड़क पर सजा कर रखे मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज आवाज करने वाले प्रेशर हॉर्न और उनको कुचलते हुए आगे बढ़ता रोड रोलर। ये नजारा है रांची का, जहां ट्रैफिक पुलिस फुल एक्शन मोड में दिख रही है। इसके जरिए सड़क पर तेज आवाज के साथ बाइक चलाने वालों को सख्त चेतावनी भी दी गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि इनसे आम लोगों को काफी परेशानी होती है, साथ ही लोगों से इनसे दूर रहने की अपील की और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर्स, 400 से ज्यादा प्रेशर हॉर्न और जो डिफरेंट नीली पीली टाइप की लाइट जो भी लगा के चलते हैं, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई थी और लोगों में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि इन प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर्स का यूज वर्जित है और आपके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये एक अच्छा मैसेज गया है और लोगों से भी अपील है कि आप ऐसे प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर्स का यूज ना करें। सड़क पर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों से इन मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को जब्त किया गया था और इन्हें सार्वजनिक रूप से नष्ट कर वैसे लोगों को सख्त संदेश भी दिया गया जो रोक के बाद भी इनका उपयोग करते हैं। मैसेज यही है कि आप नियमों के विरुद्ध जाके गाड़ी ना चलाएं। खासकर से रांची सिटी में अगर आप नियम के विरुद्ध ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस कहीं न कहीं आपको पकड़ेगी और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर मॉडिफाइड साइलेंसर क्या होता है। बाइक में मूल साइलेंसर को हटाकर इसे लगाया जाता है। ये एक ऐसा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट सिस्टम है जो तेज आवाज, धमाका करने और स्टाइल के लिए उपयोग किया जाता है। इससे 80 डेसिबल से अधिक शोर पैदा होता है जो ध्वनि और वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। भारत में इसे लगवाना गैर कानूनी माना जाता है। अब चलिए आपको प्रेशर हॉर्न के बारे में भी बता देते हैं। प्रेशर हॉर्न एक ऐसा उच्च क्षमता वाला ध्वनि उपकरण है। ये गाड़ियों में सामान्य हॉर्न से बहुत अधिक तेज और कान फाड़ने वाली आवाज निकालता है। ये कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करता है। अचानक आने वाली तेज आवाज से लोगों का ध्यान भंग होता है और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण की वजह से इसे भी भारत में प्रतिबंधित किया गया है कि इस तरह के जो प्रेशर हॉर्न है या फिर साइलेंसर है, इसका इस्तेमाल न करें। अगर किया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की जाएगी और कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद में सदर अस्पताल की बाउंड्री विवाद ने तूल पकड़ लिया है। प्रशासन के फैसले के विरोध में अब स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अस्पताल की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप लगाया गया। दूसरी ओर अधिवक्ता भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद में वकील वर्सेस स्वास्थ्य कर्मी। स्वास्थ्य कर्मियों ने किया मौन विरोध। धनबाद कोर्ट में ठप न्यायिक कामकाज। जस्टिस ऑन होल्ड। जी हां, धनबाद में न्याय की गाड़ी थम गई है। वकीलों ने कलम रख दी है। पेन डाउन हड़ताल से कोर्ट की हर सुनवाई बंद है। कारण सदर अस्पताल ने रातों रात दीवार खड़ी कर दी और कोर्ट की पार्किंग बंद कर दी और यही दीवार अब विवाद का कारण बन गई है। शनिवार को ये मामला उस वक्त और गर्मा गया जब जिले भर के स्वास्थ्य कर्मी
अस्पताल परिसर में जमा होकर प्रशासन के फैसले का विरोध करने लगे। सैकड़ों की संख्या में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों ने शहर में मौन जुलूस निकालकर भी अपना विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के जुलूस में शामिल लोगों ने अस्पताल की बाउंड्री तोड़ने के फैसले को सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। इस तरह का वकील लोग खुद समझते हैं, वो तो हमेशा इस तरह के दखल में और जबरदस्ती वाले काम में तो रोज केस लड़ते रहते हैं, जीतते भी हैं, इसलिए कि फैसला जो मिलता है उसी संदर्भ मिलता है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस तरह का गलत काम करने क्यों ये लोग बाधित कर रहे हैं? सूचनाएं मिलने का मीडिया के माध्यम से कि इसे तोड़ करके रास्ता बनाया जाएगा, तो अगर इसको रास्ता बनाया जाएगा तो हमारी सुरक्षा का जो मापदंड है, सदर अस्पताल या जिले के जो अस्पताल होते हैं, उस अस्पताल की सुरक्षा के कुछ मापदंड हैं जो कोर्ट ने भी निर्धारित किया है और विभाग ने भी निर्धारित किया है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ होती है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। अक्सर यहाँ पे अनाधिकृत गाड़ियाँ इतनी लगी रहती है कि हमें अक्सर जाना मुश्किल हो जाता है। साथ ही बहुत सारे कभी कभी चूंकि हमारा बाउंड्री सिक्योर नहीं है, असामाजिक तत्व भी भरे रहते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ चिंतित हैं और चाहते हैं कि हमारा बाउंड्री वॉल सिक्योर हो। तो देखा आपने, एक तरफ धनबाद में न्याय की कलम थमी है तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मियों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि दीवार कब गिरेगी, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंता कब दूर होगी और न्याय की गाड़ी कब फिर चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो धनबाद सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। शाम ढलते ही हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए जब वकीलों ने बाउंड्री वॉल तोड़ने की कोशिश के साथ पत्थरबाजी भी की। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मौन प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान अचानक वकीलों की ओर से पत्थरबाजी की गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने साफ किया है कि जब तक प्रशासन ठोस और स्थायी समाधान नहीं निकालता, उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने रास्ते पर समझौते के बाद भी फैसला लागू नहीं किए जाने पर सवाल उठाए हैं। प्रशासन पूरे मामले में अलर्ट दिख रहा है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। हम लोग तो अनुशासन में रहेंगे ना, अनुशासन में रहकर ही काम करेंगे। तो जो परिस्थिति आई, पता चला अभी जैसे कि लोग तोड़ रहा है दीवार और लोग एक देखने गया ऊपर में, उस पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा उग्रता क्यों। अब जो भी प्रशासन है, प्रशासन मिल बैठ के बात करेंगे, इस पे निर्णय होगा, जो अंतिम फैसला होगा वही। आप लोग अपने हाथ में कानून क्यों लिया जाए। गेट और मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर सब आए हुए थे और उन लोग को मैंने सिविल सर्जन के लोग और सिविल सर्जन खुद उन लोग को भगा दिया, नहीं काम किया। मतलब ये हुआ कि जिला प्रशासन डीसी का पावर लेके ये लोग आए थे, डीसी से सलाह लेके आए थे, डीसी का बात हुआ था, एसडीओ से बात हुआ था, उसके बाद भी उन लोगों का बात को सिविल सर्जन नहीं माना। या क्या षड्यंत्र है अभी तक समझ में नहीं, आश्चर्यजनक है। और अब बात करते हैं हाथियों के आतंक की। गुमला से लेकर चाईबासा तक जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। बेखौफ हाथियों का ये झुंड आता है और घर, फसल सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। रामगढ़ में हाथियों का उत्पात तो चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जब जंगली जानवर सड़क पर आ जाएं तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही होती हैं। मदमस्त होकर घूमता ये हाथियों का झुंड और जान बचाकर भागते लोग। हैरान करने वाली ये तस्वीरें गुमला के भरनो थाना क्षेत्र की हैं, जहां इन दिनों जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। ग्रामीण इलाके में 18 हाथियों का एक झुंड घूम रहा है। जंगली हाथी आते हैं और फसल, घर सब बर्बाद करके चले जाते हैं, जिसे देखते हुए गुमला के 5 गांवों में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। तो वहीं वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है। सिर्फ गुमला ही नहीं, रामगढ़ में भी हाथियों का आतंक जारी है।
कांकेबार में हाथियों का झुंड बीते 20 दिसंबर से लगातार उत्पात मचा रहा है। हाथियों का ये झुंड खेती बर्बाद कर रहा है, घरों को निशाना बना रहा है। हाथी रात के अंधेरे में कब किधर से हमला कर दे किसी को मालूम नहीं रहता। ऐसे में ग्रामीण रत जग्गा करने को मजबूर हैं। इधर नगर निकाय चुनाव में भी हाथियों का उत्पात मुद्दा बन रहा है। डरे सहमे उम्मीदवार और उनके समर्थक जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। उम्मीदवार भी आ रहे हैं और हाथी भी आ रहे हैं, हमारा सारा दीवार तोड़ दे रहा है। हम लोग डरे सहमे हैं और उम्मीदवार लोग अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं और उम्मीदवार भी अपना प्रचार में हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उसको कैसे रोका जाए, नहीं रोका जाए। तो क्या लगता है कि इस बार हाथी मुद्दा बनेगा? एकदम इस बार हाथी मुद्दा बनना चाहिए। हम लोग की सुरक्षा होनी चाहिए। हम लोग लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं कि जंगल की ओर ना जाए, सतर्क रहें। और हाथी का झुंड 20 दिसंबर को कांकेबार के जंगलों में प्रवेश किया है। उसके बाद से ही हम लोग लगातार टीवाटी के साथ हर दिन हर रात जो है टीवाटी के साथ हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाथियों का देख रहे हैं कि किधर वो लोग मूव करते हैं, कभी कंडेर, कभी कचुदाग, कभी कांकेबार। टॉर्च वगैरह दिए हैं। ये है कि वो सारा खेती बर्बाद कर रहा है, फसल बर्बाद कर रहा है, घर तोड़ दे रहा है, जिससे हमें प्रचार करने में बहुत दिक्कत हो रही है। चाईबासा के कुमारडुग्गी क्षेत्र में भी जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। पुतकर साई में जंगली हाथी ने रात में आकर 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत से हाथी को गांव से बाहर खदेड़ा। ग्रामीण अब वन विभाग से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि कब तक हाथी के आतंक से लोगों को निजात मिलेगी। वन विभाग को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश भगत, रामगढ़ से जावेद खान और चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। और देखिए अगली खबर चाईबासा से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब जीएसटी की टीम ने पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के भाई विनय ठाकुर के आवास पर छापेमारी की। जीएसटी कार्यालय जमशेदपुर की टीम 2 गाड़ियों से पहुंची और जांच पड़ताल की। विनय ठाकुर सत्यम बिल्डर्स कंपनी के मालिक हैं। जीएसटी टीम ने कंपनी से संबंधित दस्तावेजों की 2 घंटे तक गहन जांच की। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने घर में मौजूद फाइलों, कागजात और दूसरे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को भी खंगाला। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है। हालांकि जीएसटी की टीम के अधिकारियों की ओर से कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां बाबा एग्रो फूड्स लिमिटेड से जुड़े धान के करीब 15 कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की दबिश लगातार जारी है। गुरुवार से शुरू हुई जांच में अब तक करीब 3 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आ रही है। बिहार झारखंड के करीब 40 से ज्यादा ठिकानों पर ये दबिश आयकर विभाग दे रही है। और बाबा एग्रो फूड लिमिटेड संचालक योगेश साहू के घर से 1.25 करोड़ रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। तो साथ ही कई चल और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। तो सीबीआई को भेजा जाएगा। और अगली खबर देखिए हजारीबाग से है, जहां पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 166 ग्राम ब्राउन शुगर, 3,51,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। वहीं टाटी झरिया थाना क्षेत्र के बौधा जंगल से एक पिकअप में लदी करीब 60 पेटी विदेशी शराब बरामद की गई है। मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों कार्रवाई में करीब 40 लाख रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया गया है। कोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जहां से 7 लोगों को की अरेस्टिंग हुई है और करीब 166 ग्राम ब्राउन शुगर और 3,51,000 से थोड़ा अधिक पैसा बरामद हुआ है। दूसरा, टाटी झरिया में अवैध शराब के विरुद्ध हम लोगों ने एक रेड किया, जिसमें कि 6 पेटी अवैध शराब, एक बोलेरो पिकअप जिसका प्रयोग किया जा रहा था और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। नशा तस्करी के विरुद्ध हजारीबाग पुलिस की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें कि आज भी एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा के कारोबार में संलिप्त 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कार्रवाई की बात कर ले तो 166 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ नशा के तस्करों को हजारीबाग के कोरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई की बात कर ले तो टाटी झरिया थाना क्षेत्र के बोधा के समीप से जो है एक जो कारोबारी है उसको गिरफ्तार किया गया और उसके पास से
लगभग 60 पेटी अवैध विदेशी शराब को भी जब्त किया गया है। दोनों कार्रवाई की बात कर ले तो दोनों कार्रवाई में लगभग 20-20 लाख रुपए का जो है वो मादक पदार्थ को जब्त किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हजारीबाग पुलिस ने यह जो बड़ी कार्रवाई की है, इसको लेकर नशा तस्करी के विरुद्ध जो है लगातार एक अच्छा अभियान हजारीबाग में चलाया जा रहा है। हजारीबाग के एसपी अंजन ने स्पष्ट कहा है कि नशे के कारोबार में संलिप्त कोई भी जो नशा के तस्कर है वो बख्शे नहीं जाएंगे। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और देखिए, सिमडेगा से बड़ी खबर आ रही है। दानगद्दी नदी में छात्र डूब गया है। लापता बच्चे की तलाश लगातार जारी है और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है, उसका शव बरामद नहीं हुआ है। कल एनडीआरएफ की टीम आएगी और डूबे बच्चे के शव की फिर से खोजबीन होगी। बताया जा रहा है कि ये जो बच्चा था वो पिकनिक मनाने आया हुआ था और इसी दौरान वो डूब गया और अब उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक उसका शव बरामद नहीं हुआ है। कल एनडीआरएफ की टीम आएगी और बच्चे की तलाश फिर से की जाएगी। देखिए, राजधानी रांची में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाला मामला सामने आया है। अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की जिम्मेदारी जिस पुलिस पर है, वही काले धंधों की सरपरस्त बन बैठी है और इसके लिए पुलिस ने बकायदा रेट तय करके रखा हुआ है। जुआ खेलने वालों से पुलिस हर राउंड का पैसा ले रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिसकर्मी कुछ लोगों के साइड में खड़े हैं और वो पैसा कलेक्ट करने का उनको कुछ सामने आ रहा है। तो उसके आधार पर एक विभागीय कार्रवाई भी शुरू करी गई है और जो संबंधित जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी निलंबित सस्पेंड कर दिया गया है। और इसमें एक और चीज़ ये सामने आई है कि जो ये वीडियो है उसका जो टाइमलाइन है वो पॉसिबली वो वीडियो कुछ दिन पहले का है और आगे जो उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लिया जाएगा पुलिसकर्मी के लिए। खबर सियासत से जुड़ी हुई। कांग्रेस की पूर्व विधायक कंबा प्रसाद ने अपने ही सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़कागांव की पूर्व विधायक कंबा प्रसाद ने कहा है कि राज्य में पुलिस सिस्टम और कानून व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश भर में बीएनएस की धाराएं लागू हो गई है, पर झारखंड के थाने में अब भी सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने मामले में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। 1.5 साल बीत गया उस कानून को आए हुए, ये कानून खत्म हो गया है, लेकिन झारखंड में आज भी सीआरपीसी के तहत आज भी पूरे झारखंड में एफआईआर इस तरह से लॉन्च हो रहा है। तो इसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये है झारखंड की पुलिस, ये है झारखंड का कानून व्यवस्था, ये है यहाँ पे झारखंड के प्रशासन और इस पे ना ही वकील साहब लोग भी चुप हैं। झारखंड विधानसभा में जो पक्ष है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, झारखंड विधानसभा भी कुछ नहीं बोल रही है और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी चुप हैं। ऐसा लगता है जैसे कि जो हमारे पॉलिटिकल नेता हैं उनका जो कानूनी ज्ञान है वो बहुत पुअर होते जा रहा है। और देखिए, रांची में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इसमें आम बजट के साथ ही जी राम जी योजना, पार्टी संगठन के काम और एसआईआर सहित कई विषय पर चर्चा की गई। बजट के बाद प्रदेश में इसके बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करने पर भी जोर दिया गया। 1 फरवरी को पार्टी ऑफिस में बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ और चैम्बर के लोग मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि बजट के जरिए समाज के हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की जाएगी। नगर निकाय चुनाव पर नेताओं ने कहा कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसके बाद भी पार्टी समर्थित कार्यकर्ता पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कमेटी में बजट की चर्चा हुई, विभिन्न सांगठनिक विषय पर चर्चा हुई और उसके साथ जी राम जी पर चर्चा हुई है, एसआईआर पर चर्चा, तो बहुत सारे विषय है जिसको लेके अभी कोर कमेटी में चर्चा हुई है। बजट गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और हर तबके के लिए खुशी प्रदान करने वाला रहेगा। गरीबों के आंख के आंसू को पोंछने वाला रहेगा, महिलाओं के सशक्तिकरण रहेगा
तो रोजगार के सृजन के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका रही। प्रत्याशी का चयन हो, प्रत्याशी के किसी के नाम पे समर्थन हो, ये विषय इस समय नहीं है। वर्तमान जो सिस्टम जिस पर ये चुनाव होना है, उसमें कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती है। जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से खबरें जारी रहेंगी।